सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7.2। ओके, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। एक ट्रायंगुलर लेमिना का हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हमको कोई रिजिड बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगुलर लेमिना एक रिजिड बॉडी है, ओके, और इस ट्रायंगुलर लेमिना रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए उसे हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे छोटी छोटी स्ट्रिप में ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप में ब्रेक किया, एक छोटा सा स्ट्रिप मिला, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पर। ये दूसरा जो स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर। तीसरा स्ट्रिप जो हमको दिख रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट। ऐसे हर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। और हम कंबाइन बात करें, इसका मतलब जो मीडियन हमने बनाया है एल पी, उसका सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल स्ट्रिप्स will be एट मिड पॉइंट, है ना। कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। पहला पॉइंट हमने लिखा। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर वो मिड पॉइंट पर होगा तो इस पूरे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास मीडियन पर होगा। दस सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना will be on मीडियन LP, इस LP मीडियन पे होगा। सिमिलरली फॉर ऑल थ्री मीडियंस सेंटर ऑफ मास विल बी लाई ऑन द मीडियम। मतलब कि अगर हम तीनों की बात करें तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर ऑल मीडियंस। ओके, सारी मीडियंस की हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियम। तो हम लिख सकते हैं 10, फाइनली हम लिख सकते हैं 10 the center of mass of triangular lamina will be the centroid of, क्योंकि intersection point of median is the centroid, is the centroid of triangle। ओके, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन।